नमो नमः। संस्कृत मंजरी यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत है। आज हम इको यणाची सूत्र पढ़ेंगे संधि का, और इसका उदाहरण शुद्ध्युपास्य का प्रक्रिया देखेंगे। तो पहले शुद्धि उपास्य था, तो शुद्धि उपास्य में इको यणाची एक सूत्र लगेगा, संधि सूत्र। इसका अर्थ है इकः स्थाने यण स्यात् अचि संहितायां विषये, यानी कि एक स्थान पर यण आदेश हो जाएगा अच परे रहने पर। तो एक प्रत्याहार है, इस प्रत्याहार में 4 वर्ण आते हैं, ई उ री री। यण एक प्रत्याहार में, यण प्रत्याहार में 4 वर्ण आते हैं, य प र ल। तो यहाँ पर इको यणाची सूत्र लगेगा, लेकिन सूत्र के अनुसार इक के स्थान पर यण होगा। तो इक में जो ई उ री री आता है, देखो शुद्धि, यहाँ पर ई भी है, दीर्घ ई भी है और उ भी है, 2 है। ई और उ दोनों ही इक प्रत्याहार में आते हैं। तो ई के स्थान पर यण होगा या उ के स्थान पर यण होगा, किस वर्ण के स्थान पर उ होगा, ये शंका उठता है। तो इसका निवारण के लिए एक सूत्र आता है तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य। इस सूत्र का अर्थ है सप्तमी निर्देशेन विद्यमानं कार्यं वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम्। तो सप्तमी सूत्र में सप्तमी निर्देश क्या है? अचि है। इको यण अचि, अचि सप्तमी है, तो इसीलिए सप्तमी निर्देश जो भी सूत्र में होगा उससे पूर्व ही कार्य होगा, यानी कि जो यण होगा, सप्तमी निर्देश अचि है, तो यहाँ पर अच क्या है? उपास्य का उ अच बनना है, इसीलिए उ का पूर्व भाग में क्या है? दीर्घ ई है। इस दीर्घ ई का ही यण होगा, उ का नहीं होगा। तो ई के स्थान पर यण होगा। तो यण में तो 4 वर्ण आते हैं, य ब र ल। तो ई के स्थान पर यण प्रत्याहार में से किस वर्ण का आदेश होगा? य ब र ल में से किस वर्ण का ई के स्थान पर आदेश होगा? तो एक सूत्र आता है स्थानेन्तरतमः। इसका अर्थ होता है प्रसंगे सति सदृशतमः आदेशः स्यात्। इसका मतलब है कि जो सदृशतम, अगर आदेश बहुत सारे हैं तो स्थानिक का जो सदृशतम है वही आदेश होगा। तो हम कैसे जानेंगे कि ई का सदृशतम क्या है? तो ई का जो उच्चारण स्थान है ये तालु है, क्योंकि हम एक सूत्र पढ़े हैं इचु यसाणाम तालु। तो य का उच्चारण यण में जो आदेश यण है य ब र ल, उनका भी उच्चारण स्थान देखेंगे। जो य है, य का उच्चारण स्थान तालु है, क्योंकि इचु यसानाम तालु, य का उच्चारण तालु है। ब का तो दंतोष्ट है, र का तो ऋतु रसाणाम मूर्धा है, ल का ऋति लसानाम दंता। तो सदृशतम क्या होता है? ई का तालु है और य का भी तालु है, इसीलिए ई के स्थान पर य आदेश हो जाएगा। इसीलिए सु ध य उपास्य ऐसे हुआ। उसके बाद एक सूत्र आता है अनचि च। इसका अर्थ होता है अचः परस्य यरः द्वे वास्ताः न त्वचि, न तो अचि। इसका अर्थ है कि अच के पर में, देखो इसका समीकरण में यहाँ पर नीचे दिया हूँ। अच के पर में अगर यर होगा, फिर यर के पर अनच होगा, यानी कि ना अच अनच। अच अर्थात स्वरवर्ण नहीं होगा, यानी कि हल होगा। अच के पर में यर होगा और उसके बाद अगर हल है तो उस यर का द्वितीय हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि अच किस वर्ण है, यर किस वर्ण है और हल किस वर्ण है। तो सु ध य उपास्य ऐसे था, तो सु में जो उ है ये अच है और ध यर वर्ण में आता है, और जो य है य अनच है।
यानी कि हल है। हाँ, यर वर्ण में किस किस वर्ण आता है? ह को छोड़कर जितने भी व्यंजन वर्ण आते हैं सभी यर प्रत्याहार में आ जाते हैं, ह को छोड़ के। तो यहाँ पर ध यर है और पहले अच है और बाद में अनच है, इसीलिए यर का द्वित्य हो जाएगा, यानी कि सु ध ध य उपास्य, ऐसे हो जाएगा। हाँ, इसके बाद एक सूत्र आता है झलाम जस झांसी। तो पहले हम देखेंगे झल एक प्रत्याहार है, जस एक प्रत्याहार है और झस भी एक प्रत्याहार है। जो जस है, जस प्रत्याहार में य ज व ग ड द श ये 6 वर्ण आते हैं। झस प्रत्याहार में झ भ घ ढ घ स ज व ग ड द श ये वर्ण आते हैं। और झल प्रत्याहार में य व र ल व न्य म ण न ये वर्ण को छोड़कर बाकी सारे जो व्यंजन वर्ण हैं ये आ जाते हैं झल वर्ण में, यानी कि झल वर्ण में कुल 24 वर्ण है, जस में 5 और झस में आ जाते हैं 10 वर्ण। तो झलम जस झांसी सूत्र ये कहता है कि झल के परे अगर झस है तो झल के स्थान पर जस आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे झल क्या है, जस क्या है और जस क्या है। सु ध ध य उपास्य में जो पहला जो धा है ये झल प्रत्याहार में आता है, फिर उसके बाद जो धा है ये जस प्रत्याहार में आता है। इसीलिए झल के बाद में अगर झस है तो इस झल का जस आदेश हो जाएगा, यानी कि जस प्रत्याहार में ज ब ग ड दस ये 5 है, ज ब ग ड द ये 5 वर्ण है, ये सॉरी सा नहीं है, ज ब ग ड द ये 5 वर्ण है। इसीलिए जस प्रत्याहार का किसी एक वर्ण झल के स्थान पर हो जाएगा। तो यहाँ झल है ध, तो ध के स्थान पर जस के 5 वर्णों में से किस वर्ण का आदेश होगा? तो देखेंगे यहाँ पर एक सूत्र कार्य करता है क्या? स्थानेंतरतम। हाँ, इसका अंतरतम आदेश जो होगा इसका आदेश हो जाएगा। तो जो ध है, ध का भी दंत्य है और द का भी उच्चारण स्थान दंत्य है, क्योंकि ऋतु लसानम दंता, तो ध भी आ जाता है दंत्य में और द भी, इसीलिए ध के स्थान पर द आदेश हो जाएगा। सु द ध य उपास्य ऐसे हो जाएगा। उसके बाद एक सूत्र आएगा संयोगान्तस्य लोपः, अर्थात जिसका अंत में संयोग हो उसका लोप हो जाता है। तो संयोग किसे कहते हैं? 2 से ज़्यादा व्यंजन वर्ण एक साथ हो तो उसे संयोग कहते हैं, और जिसका अंत में संयोग हो उसका लोप हो जाता है अंत वर्ण का। तो कैसे हम जानेंगे किसका लोप होगा? तो एक सूत्र आता है अलुन्तस्य। तो यहाँ पर तो 3 व्यंजन वर्ण है, द ध य, तो किसका लोप होगा? तो एक सूत्र आता है अलन्तस्य षष्ठी निर्दिष्टस्य अन्तस्य ऑल आदेशः स्यात्, यानी कि सूत्र में षष्ठी का निर्दिष्ट हुआ हो तो अंतिम वर्ण के स्थान पर कार्य होगा। तो अंतिम वर्ण क्या है? अंतिम वर्ण य है, इसीलिए य का लोप हो जाएगा। उसके बाद एक सूत्र आता है यणः प्रतिषेधो वाच्यः। इस सूत्र कहता है कि संयोग यण का यदि लोप हो रहा है तो उस यण का लोप नहीं होगा, यानी कि य का लोप नहीं होगा। इस सूत्र में जो संयोगान्तस्य लोप सूत्र और अलन्तस्य सूत्र जो कहता था कि अंतिम वर्ण य का लोप हो जाएगा, लेकिन यणः प्रतिषेधो वाच्य कहता है कि नहीं, अगर यण का लोप हो रहा हो तो उस यण का लोप नहीं होगा, यानी कि य वहीं पर रहेगा, य का लोप नहीं होगा। इसलिए सु द ध य उपास्य में शुद्ध्युपास्य ऐसा रूप बनेगा। तो ये प्रक्रिया समाप्त हुई। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।